जाप और उसको लेके हमारे दिमाग में आए हुए कन्फ्यूजन। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम लोग जाप के रास्ते पे जाते कब हैं। जनरली जब मन थोड़ा थक जाता है, हार जाता है और हमको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे से कंट्रोल ख़त्म हो रहा है हमारे हाथ से, तब हमको ना अपने आप ही एक झुकाव होता है ईस्ट के तरफ एक, और वो ईस्ट की तरफ जब हमारा झुकाव होता है तो हमको ऐसा लगने लग जाता है कि बस इनका अगर हम जब नाम जप कर रहे हैं तो हमको एक अलग सी ही एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा हमको लगने लगता है। धीरे धीरे ऐसे होता है कि वो जाप हम बहुत करते हैं, मन के मन में करते हैं, कभी मालाएं करते हैं, बहुत करते हैं, और फिर हमको एकदम स्टेबल लगने लग जाता है, कॉन्फिडेंट लगने लग जाता है, और फिर हम लाइफ को एक वापस से हम लाइफ हैंडल कर सकते हैं ऐसा हमको लगने लगता है। ठीक है, फिर होता क्या है कि जब हम अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, जब हमको लगने लग जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तब हमसे थोड़े जाप मिस होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तब जाप हमसे मिस होते हैं, और जब हमारे जाप मिस हो जाते हैं तो हमको कभी कभी माइंड में ये बातें भी आने लग जाती है कि मैं यार पहले तो इतना जाप करता था या करती थी और अब मैं इतना कर रहा हूँ, कहीं भगवान मुझसे रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चंस अपने दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। प्लस हम आसपास में सुनते भी रहते हैं कि दिन में इतने हज़ार तो जाप करना चाहिए, लोगों के हाथों में काउंटर देखने लग जाते तो और ज़्यादा क्वेश्चन आने लग जाता है हम लोगों को कि नहीं यार अभी तो कुछ गलती हो रहा है मुझसे करके। तो मैं एक एग्जाम्पल से इसका आपको आंसर दूंगी कि अगर आपको बुखार होता है, ठीक है, आपको बुखार हुआ तो आपने उसकी दवाई खाई, फॉर एग्जाम्पल आपका बुखार जब ख़त्म हो गया तो क्या आप रोज़ दवाई खा रहे हो? वो नहीं खा रहे हो ना वो दवाई, बस आप इतना केयर रखते हो कि मेरी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि मुझे जल्दी जल्दी बुखार ना आए, ये हमारा सोच हो जाती है। बस वैसे ही जब हमारा मेंटल स्टेट डाउन हो जाता है, हमको लगने लग जाता है कि जीवन हमारे से थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, डर लगने लग जाता है, घबराहट लगने लग जाती, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी किसी न किसी इष्ट की तरफ डाइवर्ट होती है। फिर वो इष्ट की आराधना करते हैं, उनके जाप सेवा करते हैं, और उसके बाद आपको एनर्जेटिक फील होने लग जाता है। हाँ, आप उतने जाप नहीं कर पाते जितने जनरली आप एक डिस्टर्ब मेंटल स्टेट में करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इष्ट के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मन से उसके साथ कनेक्टेड हो, आप उनसे मन से कंटिन्यूसली बात करते हो, क्योंकि आप जब एक इष्ट के साथ कनेक्ट होते हो तो फिर आप हमेशा मन में उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपने नॉर्मल दिनचर्या करते हुए भी कॉन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि अगर आप अब सब चीज़ ठीक कर पा रहे हैं, एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और अपने नॉर्मल जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करके आप मन में जितना नाम जप कर पा रहे हैं, तो वो भी सही है, वो कहीं से गलत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मन डिस्टर्ब्ड होगा, मन थोड़ा सा डाउन होगा, तो उस दिन बैठोगे, उस दिन जाप दम करोगे और फिर अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। उसमें ये भी नहीं है कि भैया देखो जब प्रॉब्लम आ गई तो बैठ गए तुम भगवान जी के सामने, भगवान जी आपके अंदर ही है। तो ये थॉट को ही नहीं लेके आना है। प्लस जो लोग हमको बोलते हैं कि इतना आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, आपने इतना हज़ार जाप करना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, तो हम लोगों ने सबने अपने मन से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या ये लोग जो जितनी जिम्मेदारियां हम उठाते हैं, जितनी व्यवहारिक काम हम लोग कर रहे हैं, वो सब करते हुए क्या ये लोग भी वो कर पाएंगे जो ये हमको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमको ज्ञान लेना है, बट उस ज्ञान को लेने के बाद हमको हमारी सिचुएशन को समझ में आनी चाहिए हमको कि भैया मैं इतना ही कर सकता हूँ तो मैं इतना ही कर रहा हूँ।
डर के मारे करना नहीं है। डर कहीं लेके नहीं जाता है हमको, और भगवान से तो बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ में है। तो प्लीज़ आप लोग अपने हिसाब से अपना तरीका बनाइए और अपने इष्ट के साथ जुड़िए, और कोई भी डाउट रखे बगैर जुड़िए आप लोग, है कि नहीं। बस यही एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। नमस्ते।